नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर चौधरी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर नेत्र रोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है। यह आंखों का एक ऐसा रोग है जो यदि समय रहते पहचाना न जाए तो अंधेपन का कारण बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको ग्लूकोमा के कारण, लक्षण, प्रकार, उपचार, आहार, होम्योपैथी दवाइयां और मरीजों के डॉक्टर के बारे में विचारों पर विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप या आपके करीबी किसी नेत्र रोग से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक गंभीर नेत्र रोग है जिसमें आंखों के भीतर दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व, आंख की नस को नुकसान पहुंचता है। ऑप्टिक नर्व वह नस है जो आंख से मस्तिष्क तक दृष्टि संकेत भेजती है। जब इस नर्व को नुकसान होता है तो दृष्टि की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। यदि इसे समय पर इलाज न किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। ग्लूकोमा के लक्षण शुरुआत में आसानी से पहचान में नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ग्लूकोमा के कई कारण हो सकते हैं, जो आंखों के भीतर दबाव बढ़ने के कारण होते हैं। यह दबाव ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दृष्टि में हानि हो सकती है। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारणों के बारे में। 1. उच्च नेत्र दबाव, इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर IOP। ग्लूकोमा का सबसे सामान्य कारण आंख के अंदर का दबाव बढ़ना है। हमारी आंखों में एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। यह तरल पदार्थ आंख के भीतर दबाव बनाए रखता है। जब इस तरल का स्राव कम हो जाता है या इसका प्रवाह रुक जाता है, तो आंखों के भीतर दबाव बढ़ जाता है। अगर यह दबाव लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दृष्टि प्रभावित होती है। 2. आंख की संरचनाओं में दोष, डिफेक्ट्स इन द आई स्ट्रक्चर। ग्लूकोमा का एक कारण आंख की संरचनाओं में किसी प्रकार का दोष होना भी हो सकता है। अगर आंख के सामने स्थित एंगल तंग हो या कोई अन्य संरचनात्मक समस्या हो, तो आंख के तरल पदार्थ का प्रवाह रुक सकता है, जिससे दबाव बढ़ जाता है। 3. आनुवंशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर परिवार में किसी सदस्य को ग्लूकोमा है, तो उसे भी इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि ग्लूकोमा एक आनुवंशिक बीमारी हो सकती है, और अगर परिवार में यह समस्या है, तो अगली पीढ़ी में भी यह उत्पन्न हो सकती है। 4. उम्र, एज फैक्टर। 40 वर्ष की उम्र के बाद ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आंखों की संरचनाएं कमजोर होती हैं, और आंखों के अंदर दबाव बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा वृद्धावस्था के कारण आंखों की रक्त वाहिकाओं और नर्व की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है, जिससे ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है। 5. ऑप्टिक नर्व का क्षति, डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का नुकसान ग्लूकोमा का एक प्रमुख कारण है। यदि आंखों के अंदर दबाव बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है, तो यह नर्व धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे दृष्टि की क्षति होती है। ग्लूकोमा के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होते हैं और बिना किसी दर्द के होते हैं, इसलिए यह बीमारी अक्सर पहचान में नहीं आती। यहाँ कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं। धुंधली दृष्टि, ब्लर्ड विजन। ग्लूकोमा के मरीजों को अक्सर धुंधली दृष्टि का सामना करना पड़ता है। परिधीय दृष्टि में कमी, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। सबसे पहले परिधीय दृष्टि, साइड विजन में कमी आती है, जिसे मरीज खुद नहीं पहचान पाते। आंखों में दर्द और दबाव, आई पेन एंड प्रेशर। आंखों में अचानक दर्द और अधिक दबाव महसूस हो सकता है। सिर दर्द, हेडेक। बढ़े हुए दबाव के कारण सिर में तेज दर्द हो सकता है। रात में दृष्टि में समस्या, डिफिकल्टी सीइंग एट नाइट। रात के समय दृष्टि कम हो जाती है और चीजें धुंधली नजर आती हैं। आंखों में जलन और लाल होना, रेडनेस एंड इरिटेशन इन आईज। ग्लूकोमा के मरीजों को आंखों में जलन और लालपन महसूस हो सकता है। ग्लूकोमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के विभिन्न प्रकार होते हैं, और इनमें से कुछ प्रकार अधिक गंभीर होते हैं। चलिए जानते हैं इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में। 1.
प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा यह सबसे सामान्य प्रकार का ग्लूकोमा है, जिसमें आंखों के अंदर दबाव धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण नहीं होते और यह धीरे धीरे दृष्टि को प्रभावित करता है। यह प्रकार अक्सर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। 2. एंगल क्लोजर ग्लूकोमा यह ग्लूकोमा का एक गंभीर प्रकार है, जिसमें आंखों के अंदर दबाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसमें दर्द, सिर दर्द और दृष्टि में अचानक कमी हो सकती है। यह आपातकालीन स्थिति है और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। 3. जन्मजात ग्लूकोमा कंजेनिटल ग्लूकोमा यह ग्लूकोमा बच्चों में जन्म से ही पाया जाता है। इसका कारण आंखों की संरचना में कोई जन्मजात दोष हो सकता है। 4. सेकेंडरी ग्लूकोमा यह ग्लूकोमा किसी अन्य बीमारी, चोट, संक्रमण या दवाइयों के कारण हो सकता है। इसमें आंखों के दबाव में वृद्धि के साथ साथ दृष्टि में हानि हो सकती है। ग्लूकोमा में आहार डाइट फॉर ग्लूकोमा आहार भी ग्लूकोमा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व आपकी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार, गाजर, पालक, ब्रोकोली और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आंखों की सेहत को सुधारता है। विटामिन सी और आंखों के ऊतकों की रक्षा करते हैं। इसके लिए आप नींबू, संतरे, बादाम और सूरजमुखी के बीज का सेवन कर सकते हैं। हल्दी और अदरक यह दोनों खाद्य पदार्थ आंखों की सूजन को कम करते हैं और रक्त परिसंचरण में मदद करते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ होम्योपैथी मेडिसिन फॉर ग्लूकोमा होम्योपैथी ग्लूकोमा के इलाज में सहायक हो सकती है, लेकिन किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। कुछ सामान्य होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ग्लूकोमा के उपचार में मदद कर सकती हैं। बेलेडोना आंखों में दबाव और दर्द के लिए, ग्लोनोइनम सिर दर्द और आंखों में गर्मी महसूस होने पर, नाट्रम मुरिएटिकम धुंधली दृष्टि और हल्के दर्द के लिए, फॉस्फोरस जब दृष्टि धीरे धीरे घट रही हो, कैल्केरा फ्लोरिका जब आंख की संरचना में कोई दोष हो। ग्लूकोमा एक गंभीर लेकिन नियंत्रित किया जा सकने वाला रोग है। यदि इसे समय रहते पहचान लिया जाए और उचित उपचार किया जाए, तो दृष्टि को बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हमने ग्लूकोमा के कारण, लक्षण, प्रकार, आहार, होम्योपैथी दवाइयाँ और डॉक्टर के बारे में मरीजों की समीक्षाएं साझा की हैं। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ग्लूकोमा के लक्षण महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है। कोई भी दवाई या उपचार लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।